शिआर। लेसन नंबर 9, सबक नंबर 9 आप देख रही हैं। ये भी पिछले उसी सीरीज का एक मैम नया मुझे सबक स्क्रीन है। नहीं हो रही है। बताइए किसी को हो रही है स्क्रीन शॉट? जी आप हो रही है। तो जी जिनको बाजी नहीं हो हो रही रही है। एक बार रिफ्रेश जी करें। मैम हो रही है। मेरी तरफ हो रही है। जिनको नहीं हो रही वो रिफ्रेश कर लें। उसी सीरीज में हम आज हरफ जर मिन के बारे में पढ़ेंगे। हम हर हुरूफ जर की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले दो हुरूफ जर फी और लाम पढ़ा था, जिसके बारे में हमने जाना था कि ये हर्फ हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी में 3 हैं, इसमें फेल हर्फ, जिसमें से हम हर्फ पढ़ रहे हैं। हर्फ की छोटी पहचान ये है कि वो या तो सिंगल लेटर होता है या 2 या 3 हर्फी होता है। आज उसी का हम मिन पढ़ रहे हैं। मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम, और ये किसी नाम से पहले लिखा जाता है, किसी इस्म से पहले लिखा जाता है। और अरबी में अगर इस्म पहचानना हो तो उससे पहले अलिफ लाम होगा। किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम होगा तो वो इस्म होगा। दूसरी कंडीशन ये कि किसी लफ्ज के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो तो वो इस्म होगा। इस्म को हम 2 तरीके से, 2 कैटेगरी को पहचान सकते हैं। और अगर उससे पहले हरफ जर मिन लगा हो तो फिर जो भी बाद में लफ्ज होगा मिन के बाद वो मजरूर होगा, उस पर जेर आएगा। ये बात हम पिछले 2 सबक से सीख रहे हैं। अच्छा, मिन हरफ जर आने से या कोई भी हरफ जर आने से फ़र्क क्या होता है? जैसे अल फस्लु, ये बाय डिफ़ॉल्ट पेश के साथ है, कोई भी अरबी का लफ्ज़ पेश के साथ ही पैदा होता है, बनता है। लेकिन जब उसके शुरू में अलिफ लाम उसके शुरू में हम हरफ जर जोड़ देते हैं, जैसे हमने यहाँ मिन जोड़ा, तो 2 बातें हैं कि मिन जो है वो मिना हो गया। मिन को जब आप मिलाकर लिखेंगी तो मिना हो जाएगा। इसकी मिसाल कुरान मजीद में भी इस तरह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतान, मी न शैतान। असल में वो लफ्ज जो है या वो जो हर्फ है वो मिन है, लेकिन मिलाकर पढ़ने की सूरत में उसको मिना पढ़ रहे हैं। मिनल फसली, मिन अल फसली था तो ये मिनल फसली। रीडिंग और राइटिंग, ये 2 कायदे हैं जो उर्दू में और इंग्लिश में भी लागू होते हैं। उर्दू में इस तरह, मैं कपड़े धो रही हूँ, ये रिटन फॉर्म है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो मैं कपड़े धो रही हूँ, रही जो है रही हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन होता है इंग्लिश में भी। कैसे? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये रिटन में हम लिखेंगे। स्पोकन में क्या बोलेंगे? आई एम टीचर। और या फिर यू आर अ बॉय अगर कहना हो तो। बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग बताएं जरा, बाकी लोग आ रही है बताइए बाजी, आवाज आवाज आ रही है। आ रही है, हमको आ रही है। जी आ रही है आवाज। जी जी। सिस्टर कहकशा, आपका हमें डिस्टर्ब लग रहा है क्योंकि जब आप बोलती हैं तो वॉइस क्रैक होती है कुछ। चेक कर लीजिए थोड़ा अपना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो मिन को आप मिना लिखा देख रही हैं, असल में ये मिन ही है। स्पोकन के टाइम, बोलने के वक्त इसको मिना पढ़ रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और ये हरफेजर है, इसका मतलब होता है से। ये किसी लफ्ज या इस्म से पहले ही आता है, प्रीसीडिंग लेटर होता है। जो भी आएगा इसके बाद वो मजरूर कहलाता है। मजरूर का मतलब है जेर लेने वाला। अल फसली मजरूर है, ये जेर ले रहा है मिन हरफे जर से। ये पीछे से हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो हमने नई बात सीखी है वो हमने ये सीखी कि रिटन और स्पोकन का फ़र्क। मिन को हम मिना पढ़ रहे हैं। अल हिंदू, हिंदुस्तान पेश के साथ है, वम्मा के साथ है। इंडिया, भारत। और जब इस पे जेर लगा देंगे तो ये हो जाएगा मिनल हिंदी। मिन जो है वो मिना बन जाएगा। मिनल हिंदी, हिंदुस्तान से। मिन अइना अंती, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं? अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान की हूँ या हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ। मिनस्सीन, यानी चाइना से। चाइना को अरबी में सीन कहते हैं, क्योंकि चा जो है उसका कंसेप्शन जो अरबी में नहीं है, ये हर्फ अरबी में नहीं है चा का, इसलिए जो भी नियरेस्ट साउंड होती है उससे बदल देते हैं, तो चा को सौ से बदला जाता है। मिनस्सीन, उत्तलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, और कमा क़ाल, हदीस पाक भी है कि इल्म को तलब करो चाहे चाइना जाना पड़े। यानी कितनी अहमियत है। पहली बात तो ये कि लोग चाइना जाना नहीं चाहते,
लेकिन फिर भी हदीस शरीफ में कहा जा रहा है कि चाइना जाओ, वहाँ इल्म है, वहाँ टेक्नोलॉजी है। इससे मालूम चला कि दुनियादारी भी हमें पूरी सीखनी है। अहादीस में इसका पूरा रुझान मिलता है। फिर है मिनल याबान, यहाँ पर है फ्रॉम जापान, जापान से। जा और पा, ये जो साउंड्स हैं वो अरबी में नहीं है, इसीलिए जा को या कहा है और पा को बा कहा है, याबान, मिनल याबान। या फिर उसका जो ट्रांसलेशन है, क्योंकि जा तो जीम फॉर जा अरबी में तो है, लेकिन उसके लिए जो वर्ड स्टैंड करता है जापान के लिए, वो याबान ही करता है। मिनल फिलिपीन, फिलीपींस, यहाँ पर पा को बा से बदला गया है। जैसे याबान में पा को जापान का को बा से बदला जा रहा था, यहाँ पर भी पा, फिलीपींस, पीन्स का जो पा है बा से बदल रहे हैं, फिलीपींस, फिलीपींस। अब दूसरा है मिनल बैती, ये आपको बताना है इसका क्या मतलब होगा। कोई भी बताइए जरा, मिनल बैती, घर से। घर से। अच्छा, From the house. तो एक बात और याद दहानी कर लें, जब भी जार मजरूर आएगा ये तो आपको पता चल जाएगा कैसे। दो लफ्ज होंगे, दूसरे वाले पर जेर होगा, और पहले वाले की बनावट, लिखाई, स्पेलिंग बहुत छोटी होगी। लेकिन जब आप अरबी टू उर्दू करेंगी ट्रांसलेशन, तो बाद में लिखे लफ्ज का ट्रांसलेशन पहले होगा, तर्जमा पहले होगा। मिनल बैती, बैती का मतलब घर है, तो घर से रिवर्स में करेंगे, मिन माने से, घर से। इस बात का भी ख्याल रखना है। अब इसमें कुछ आपको सबक है। मिनल बैती घर से, मिनल हिंदी हिंदुस्तान से, मिनल याबान जापान से। जी, अब आप ये करिए, मिनल फिलिपींस कीजिए जरा, तर्जुमा क्या होगा कीजिए। फिलीपींस से, एक मुल्क का नाम, एक शहर, एक कंट्री का नाम है। अपा इसका क्या किसका है? माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। फिलीपींस, मिनल फिलिबनी, इसका आपा क्या होगा? फिलीपींस से, एक शहर, मुल्क का नाम है ये। Palestine से. नहीं नहीं, फलस्तीन अलग है, पैलेस्टीन अलग है, फिलीपींस अलग है। Philippines से. Okay. ठीक है, वो एक मुल्क का नाम है, जैसे हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, अरब है, इसी तरह एक मुल्क का नाम है। और यहाँ पर इस मुल्क को रखने की, नाम को रखने की वजह यह है कि आपको मालूम हो जाए कि पा की बजाय हम क्या बोलते हैं, अड़ा की बजाय क्या बोलते हैं, या चा की बजाय क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हमने इस्तेमाल किया है। और एक बात ये भी मालूम चल रही है कि जगहों के नाम से पहले हम मिन हरफ जर का मोस्टली यूज करते हैं। ये ज़र्फ़े ज़मान को बताता है, सॉरी ज़र्फ़े मकान को बताता है, प्लेस को बताता है। मिनल फसली, तो तर्जमा कर सकता है, फसल पीछे गुजर चुका है, मिनल फसली। जी, क्लासरूम से। क्लासरूम से। क्लासरूम से, बेहतर है, बहुत अच्छा। मिनल मिस्री, मिस्र से, मिस्र से, मुल्क मिस्र से, ये शहर है From मिस्र the से। Misr. जी, मिनस सीनी, From the से, China. चाइना से, फ्रॉम चाइना। चाइना सीन से। मीन्स चाइना। स्वाइनी, अब एक छोटा सा सबक है, लेसन नंबर 10, टू। इंग्लिश के टू को अरबी में अला, अरबी में इला कहते हैं, इला। अच्छा, इस इला के बारे में जान लीजिए। ये आपको फ्लक्चुएट कर सकता है, कुछ आपको धोखे में डाल सकता है। इला और आला, इला और आला, ये दो लफ्ज हैं, अलग अलग हुरूफ जर हैं, और इनके अलग अलग मायने हैं। इला का माने है तक, तरफ या को। मैं मस्जिद तक जा रही हूँ, मैं मस्जिद की तरफ जा रही हूँ, मैं मस्जिद को जा रही हूँ। तीनों लफ्ज एक दूसरे की जगह बोले जा सकते हैं। ये इलाकाई बोली का इस पे इफेक्ट या असर होगा, जिस इलाके की, जिस रीजन की आप बोली बोल रहे हैं। हमारे यूपी में भी आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर
एक्सेंट या लहजा जो है वो चेंज होता है, तो उसके फर्क से ये 3 लफ्ज उर्दू में निकलते हैं, तो याद रखिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये तीनों लफ्ज हमें अलग अलग जुमलों में बोलने होते हैं। तक, तरफ या को, इलाका, ये 3 मतलब मायनों में इस्तेमाल हो सकता है। इसका भी इसकी भी तफसील ये है कि ये हरफ जर है, और ये जब किसी लफ्ज पर आता है तो उसे जेनिटिव केस या जम्मा से जेर दे देता है, जम्मा से कसरा दे देता है, यानी पेश से जेर दे देता है। जो जेर लेता है उसको मजरूर कहते हैं, जो जेर देता है उसको क्या कहते हैं बताइए? जो जेर देता है बताइए, बताएं प्लीज। हुर्फ जर, हुर्फ जर, माशाल्लाह, हुरूफ जर हुर्फ या जर। जर। जी जी, जो जेर देता है हुरूफ जर कहलाता है। अब इला की कुछ मिसालें। इलल हिंदी, बताइए जरा। इलल हिंदी का था जी। हिंद की तरफ, हिंद की तरफ, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की तरफ। इलल हिंदुस्तान फसली, की, क्लास को, ये क्लास की तरफ या क्लास की। हाँ, बच्चा क्लास को गया है, बच्चा क्लास की तरफ गया है, वगैरह। फिर है इलल फसली, क्लास की तरफ, क्लास को, टू द क्लासरूम। इलल मिरहाजी, टू द टॉयलेट। हाजत खाने की तरफ। हाजत खाने की तरफ, बिल्कुल ठीक, हाजत खाने को। इलल हम्मामी, बाथरूम बाथरूम। की तरफ, बाथरूम की तरफ या बाथरूम को। इलल मस्जिदी, मस्जिद मस्जिद की की तरफ, मस्जिद को, इलल जन्नती, इलसूक, बाजार की जन्नत की तरफ। तरफ, जन्नत को, जन्नत। इलल लसूकी सूकी, बाजार, नहीं, लसूकी बाजार की तरफ। जी, बाजार की बाजार तरफ। इलल सूकी जब स्पेलिंग में लिखते हैं तो बाजार लिखते हैं, ठीक है। अगर ठीक प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उर्दू में मिस्टेक नहीं होगी। बाजार हम लोग बाजार बाजार बोलते हैं, लेकिन बाजार इधर, लिखते हैं उर्दू। इला सूक, सूक माने बाजार, इला सूकी बाजार की तरफ, याद रखिएगा प्लीज, टू द मार्केट। फिर यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, उसको आपका ट्रांसलेट करना है। इलल मदीनती, बताइए जरा, पीछे मदीना मदीना गुजर की तरफ। चुका है, मदीना की तरफ, देखिए पूरा मदीने की मदीना, तरफ, मदीना को, मदीने की मदीना तरफ के, को। मदीना मतलब शहर भी होता है, ठीक है। मदीना एक पर्टिकुलर जगह का भी नाम है जहाँ हजरत नबी का रोजा है, और ये एक हर शहर को भी मदीना कह सकते हैं। अलीगढ़ एक मदीना है, ठीक है, एक शहर है। तो इलल मदीनती, शहर की तरफ, ये भी कहा, इसका ये ट्रांसलेशन भी हो सकता है। वो आगे का बाजी जुमला तय करेगा। जी बोलिए। ये भी हो सकता है मदीने तक। मदीने तक, ये भी हो सकता है। तक, तरफ, यकू, बिल्कुल हो सकता है ये भी, माशाल्लाह। ठीक। इलल मुदीरी, मुदीर पीछे गुजर चुका है ये लफ्ज। मुदीर मीन्स इंजीनियर, इंजीनियर की तरफ। मुहंदिसिन माने आप इंजीनियर होता है। मुदीर, मुदीर का मतलब क्या है फिर, हमारे जहन से निकल गया। मुदीर पता नहीं क्या है। इलसूकी, बाजार की तरफ, देखते हैं क्या है मुदीर का मतलब। इलसूकी, बाजार की तरफ। इलल मिरहाजी, टॉयलेट की तरफ। इलल फसली, आप लोग कीजिए, इलल फसली। क्लासरूम की तरफ। इलल हम्मामी, बाथरूम की तरफ। इलल हम्माम, बाथरूम की तरफ। उस बताइए नीचे, उसके नीचे क्या लिखा है? इलल आखिरती, आखिरत की तरफ। इलल, इलल मदरसती, मदरसे की तरफ। मदरसे की तरफ, या मदरसे की जो उर्दू होती है वो होता है स्कूल। इलल जामियाती, यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी की तरफ। मुदीर हमारा पीछे गुजरा है ये लफ्ज या नहीं गुजरा? ये गुजरा है। कौन सा? मुदीर तो नहीं, जहन में नहीं, नहीं आ रहा, गुजरा नहीं है शायद।
लेकिन मैं ये यहाँ है किसी प्रोफेशन का ही नाम है ये, जहाँ तक गालिब गुमान हमें ध्यान आ रहा है। सेक्रेटरी वगैरह कुछ मतलब होगा इसका। या प्रिंसिपल के लिए मुदीर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलगरज मुदीर नहीं गुजरा है, मुदीर प्रिंसिपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या सेक्रेटरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस वर्क जो करने वाला हो के लिए हम मुदीर लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, बहरहाल इलल आखिरती, आखिरत की तरफ, ये आपका होम असाइनमेंट है। हम आपको बता दें, सब लोग क्लास में मौजूद हैं। अनकरीब हम एक टेस्ट लेंगे। और सिस्टर जोया हैं क्या क्लास में मौजूद? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप पिछली रिकॉर्डिंग्स सुन लीजिए। लेसन नंबर 7 से सेम सीरीज आ रही हैं। अगर किसी का जी जी छूटता भी है तो हमें लगता है कि इतनी परेशानी नहीं होगी। और इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम एक सबक लेंगे मुकम्मल इसी के ऊपर, और कुछ कुरानिक रेफरेंसेस पेश करेंगे। उसके बाद हम एक जी टेस्ट लेंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश ये कीजिए कि आप लोग उस टेस्ट में शामिल हो जाएं, ताकि फिर हम आगे ये तय कर पाएं कि हमें अपनी क्लास में तब्दीली क्या लानी है। ये तो बिल्कुल बेसिक था और हम सब लोग अंडर ऑब्जर्वेशन थे। आप हमें समझ रही थी, हम आपको समझ रहे थे। लेकिन क्लास में इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता जितना रिक्वायर्ड है। तो आप लोग भी अगर अपनी जी तरफ से हिस्सा बहुत अच्छा रहेगा। और ये अक्सर लोग का मशवरा भी है कि टेस्ट लिया जाए वीकली या मंथली, जैसे भी आफ्टर 15 डेज। क्या जी जी, ख्याल है जरूर। बताइए। जी आपका। और बाकी लोग, आज का सबक यहाँ मुकम्मल हो गया है। और बाकी लोग अगर कोई सवाल करना चाहें और कोई मशवरा हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह वेंसडे 7:15 पर होगी। आज टाइमिंग में कुछ हमें भूल रही, हमने हालांकि स्टिकर भी बनाया लेकिन शायद वो सेंड नहीं हो पाया, और हम देखते हैं। ठीक है, अगली क्लास जो है वो वेंसडे में शाम 7:15 पर होगी इंशाल्लाह। बताइए, आप लोग को कुछ कहना है? सिस्टर इकरा बताइए, समझ में आ रहा है? जी मैम, आ रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब जो क्लास होगी वो हमारी तफसीली क्लास हुरूफ जर के बारे में होगी। अभी तो बहुत बेसिक सा हम पढ़ रहे थे। अब ये इसका रोल कुरान में क्या है और कुरान की वर्सेस किस तरह आती हैं, ये इंशाल्लाह हम मुआवजा देखेंगे। और किसी जी, का कोई कौशल सवाल है? में कोई? एक जी जी। सवाल मेरा ये था कि ग्रुप पे हमने देखा लेसन जी जी। 7 का फर्स्ट पार्ट और लेसन 8 था, तो वो हमने डाउनलोड कर लिया है। अगर लेसन 7 का सेकंड पार्ट भी है तो आप वो अगर दे दीजिए, वो भी डाउनलोड जी करके अपन पढ़ लें। असल में वो है, लेकिन प्लेलिस्ट में नहीं हो पाया, कुछ हमारे सिस्टम में खराबी थी, तो वो प्लेलिस्ट में अच्छा। अपलोड नहीं हो पाया। इंशाल्लाह उसको जल्दी कराएंगे। आज सुबह से इसी को सिस्टम को करा रहे थे, तो ये टाइमिंग का जो इशू आया मे बी इसलिए हो पाया, जो मिस कोऑर्डिनेशन हो रहा था। इंशाल्लाह वो भेज देंगे आपको सेकंड ओके, पार्ट। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और किसी को कुछ राय मशवरा कुछ देना है या सवाल है? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी तो फातिमा। मैम मैं कहकशा बोलूँ। जी सिस्टर, क्या कैसा? मैम मेरा नेटवर्क पूरे क्लास में जाता रहा, आपका क्लास अटेंड नहीं हो पाया। आप इसलिए फिक्र न कीजिए, क्लास रिकॉर्ड हो रही है इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे इस बार हम जल्दी अपलोड कर दें। पिछली बार कुछ खराबी थी इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आप वहाँ सुन लीजिएगा, ये पिछली क्लास की सीरीज आ रही है। मे बी आपको इतनी परेशानी वहाँ ना हो। और थोड़ा सा अपना सेटअप ठीक करा लीजिए। थोड़ी सी रिक्वायर होती है कि हम हफ्ते 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अपडेट आते हैं अपने जो एप्स होते हैं उनके भी, वो किसी से चेक करा लीजिए। तो इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। और हमसे जो मदद ले सकें आफ्टर द क्लास ले लीजिए। सिस्टर कहकशा, आप बताइए, सब क्लियर है? सिस्टर कहकशा जो है, अगर उन्होंने मैसेज भी डाला था, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ छूट गया है तो सिस्टर कहकशा से पूछ सकती हैं। सिस्टर कहकशा लखनऊ से, कहकशा अल हिंदी के नाम से ज्वाइन है। सिस्टर महजबीन और सिस्टर हुमैरा क्लास में नहीं आई हैं। खैरियत है सब? जी मैम, मेरे को पता नहीं।
कॉल किया तो स्विच ऑफ जा रहा था।